सार बचन राधा स्वामी भारती भाग पहला दफा 33। संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास सहजदल कंवल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहजदल कंवल से कराया और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरज शब्द का मार्ग जारी किया। इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिश्ल मुद्रा और हठ योग वगैरह के बहुत ज़्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरज शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल हाल आगे वर्णन किया जाएगा। दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वह स्थान असली से किस कदर दूर हैं। यानी जो वो स्थान फतह भी हो जावे तो जो कुछ की उनको हासिल होगा वो अक्ष यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है। और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जा सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वो किस तरह दुरस्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सतनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भ्रम में पड़े हैं। मालिक उनका कहीं है और वो कहीं तलाश करते हैं। सो ये तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या खट चक्र के बिनने में लगे हैं, और जो बाहर मुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं, वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं। यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज नहीं पावेंगे। दफा 35। खट चक्र यानी गुदा चक्र से सहजदल कवल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीज़ें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धात की मूर्त में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सब से तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीज़ों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना, बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को आप ही पूजना, किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना। इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा।
अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता, और उन चीज़ों में कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की हैं कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। दफा 36। जो सतगुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावे और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि ये जीव उनको मिसल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है। और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भरम में डाला। यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। ये ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया उससे साफ जाहिर है कि हरचंद वो महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। तो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग की कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धात की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वो कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी ये हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूर्त का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूर्त को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। दफा 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वो अब मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को ये समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति की दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब ये दिन वास्ते खिलने शतरंज और चौपड़ और गंजफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शीरीनी बगा के हो गए। दफा 38। जबकि मूर्त पूजा में जो कि वास्ते मजबूत करने ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, ये खराबी हुई कि सिर्फ
नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मुहूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच और रंग और तमाशे और आरायश जारी किए और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नए नए तमाशे और आरायश मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी नाम मालिका न लेवे तो वो बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदे कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते ये हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देखकर संतों को अति कर दया आई। हरचंद की लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और महज से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया और जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया उसको परम पद में पहुंचाया और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वो भी कदर संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सदगुरु पूरी का करेंगे और कर्म और भर्म यानी पूजा मुहूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में जो कि सबका करतार और सबके परे है दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, सिलसिला बचन 17। संतों का परमार्थ इस मानी में तो जीविका के अधीन कहा जा सकता है कि बगैर पहले औसत दर्जे की जिंदगी बसर करने का इंतज़ाम किए वो अच्छी तरह से नहीं बन सकता। मगर जो लोग महज जीविका हासिल करने की गरज से सत्संग में शरीक होना चाहते हैं उनसे वो परमार्थ नहीं बन सकता। उनको संतों के दरबार में दखल नहीं। संतों का दरबार आर्थी और स्वार्थियों के लिए नहीं है। वैसे संत जब सत्संग जारी फरमाते हैं तो सभी तरह के जीवों को नीचे से नीचे अधिकार से लेकर ऊंचे से ऊंचे अधिकार वालों तक बुलाते हैं। सब श्रेणियों के जीवों को जमा करते हैं। जो जिस श्रेणी से आया है उस श्रेणी के जीवों पर उसके जरिए असर पहुंचाया जाता है। संत अपनी मौत से इस बात का बंदोबस्त रखते हैं। अनेक बिजली के तार लगे हुए हैं। एक तार में बिजली प्रवेश करती है, सब तारों में उसी वक्त असर हो जाता है। इसी तरह से एक के मन पर दबाव डाला जाता है, उस श्रेणी के सब मनों पर उस दबाव का थोड़ा बहुत असर पहुंचता है। संत अमृत से मारते हैं और काल विष से मारता है। अमृत पी पी मरे, जहर की गांठी खोली। मारना ये है कि कर्मों के पेड़ की आबपाशी और सिंचाई जो पहले मन के विकार रूपी जहर से होती थी अब शब्द रूपी अमृत से होने लगी। अमृत से उस पेड़ का फलना फूलना नहीं हो सकता। अब सूखा पड़ने लगा, उसका बीज सूखने लगा। जैसे चाशनी बनाने में दूध डालने से मैल निकलता है, उसी तरह इस अमृत की धार का संग होने पर कर्म रूपी मैल निकलता है। कर्म जल्द जल्द प्रकट होते हैं मगर प्रबल नहीं हो सकते हैं। कर्म और विकार जो अंदर गुप्त रखे हैं वो प्रकट होंगे और सफाई होती जाएगी मगर कर्मों की वृद्धि नहीं होगी। इस तरह सत्संगियों की शुद्धि होती है।
विकार नहीं बढ़ते हैं। जिन नाकिस कर्मों के प्रकट होने और कटने में कई जन्म लगते, वो इस तरह से कट जाते हैं। ऊपर से जिसके आचरण वगैरह बहुत अच्छे हों, पर अंतर में सूरत नहीं जागी है, तो वो परमार्थ के लायक नहीं है। बरखिलाफ इसके बाहर से चाहे कैसी ही गड़बड़ हालत हो, अगर सूरत जागने लगी है या जागने का वक्त आ गया है, तो वो परमार्थ के योग्य है। बाहरी हालत से कुछ पता नहीं चल सकता। दो शख्स हैं जो झूठ बोलते हैं, मगर एक तो उनमें से ऐसा है कि एक तमाचा मारा जाए, सच बोल देगा और दीन हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि झूठ बोलने में ऐसी चालाकी करता है कि झूठ जाहिर नहीं होने पाता। बरसों से झूठ बोल बोल कर धोखा दे रहा है, मगर इस चालाकी और चतुराई से काम करता है कि कोई पकड़ नहीं सकता। इन दोनों में वो गवार अच्छा है जिसका झूठ तन से बाहर आ गया है और एक तमाचे में सच बोलकर दीन हो सकता है। दूसरा वो शख्स है जिसका झूठ तन ही नहीं बल्कि मन के अंदर की तह में छुपा हुआ रखा है, जिसको बाहर लाने में और उसको दीन बनाने में मुमकिन है 500 बरस लगें। कोई और क्वालिफिकेशन यानी योग्यता नहीं है, सिर्फ दीनता क्वालिफिकेशन यानी योग्यता है। संत सब तरह के जीव जमा करते हैं, आर्थी और स्वार्थी भी आ जाते हैं, कोई कोई अनघड़ भी आ जाते हैं, मगर ये सब मसलहत से है। उनकी सूरत के जागने का वक्त आया होगा या उनकी सूरत को जगाना मंजूर होगा। उनको कुछ देकर भी सत्संग कराया जाता है। स्वामी जी महाराज ने रुपया देकर सत्संग कराया है, पीढ़े पर बिठाकर खाना खिलाते थे। कोई न कोई पुराना संस्कार होगा और आइंदा के लिए संस्कार डालना मंजूर होगा। सभी जूनों से जीव निकाले जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक नीम के पेड़ की आरती की थी और उस जून से निकालकर उसको मनुष्य की जून में डाला था। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य चोले में आते ही सत्संग में लग जाए और भक्ति की कार्रवाई शुरू कर दे। बहुत मुद्दत तक पिछली जून के स्वभाव और आदतें रहती हैं। कई मौक़ों पर ऐसा होता है कि परमार्थ के लिए सब सामान तैयार और मौजूद हैं, मगर अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो लाभ नहीं ले सकते। समझना चाहिए कि अंदर में कोई पुराना कर्म गुप्त होगा सो प्रकट हुआ है। निराश नहीं होना चाहिए, राधा स्वामी दयाल फिर मौका देंगे। जब तक संत समर्थ पुरुष मौजूद रहते हैं, तब तक तो ये आर्थी और स्वार्थी वगैरह सब सच्चे जाठे में बंधे रहते हैं। बाद उनके वो आर्थी और स्वार्थी अपनी ख्वाहिशात के बमूजिब निकल भागते हैं और अलग अलग गिरोह और हलके बना लेते हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जो निकल भागे वो हमेशा के लिए गए। संस्कार डाल दिया है, वो अंतर में मौजूद है। जब कर्म कट लेंगे और अधिकार पैदा होगा, फिर सच्चे सत्संग में शरीक हो जाएंगे। जिस तरह जब तक सूरत तीसरे तिल पर बैठी रहती है, तब तक ये शरीर जिसमें जिद्दैन चीज़ें विष और अमृत दोनों हैं, ठीक तौर से काम करता रहता है। पर ज्यों ही सूरत निकली कि सड़ाव पैदा हो जाता है और सब चीज़ें अपनी अपनी सतह पर पहुंच जाती हैं। उसी तरह से जब तक समर्थ पुरुष संत विराजमान रहते हैं, तब तक वो सबको खींचे रहते हैं और सब इकट्ठे रहते हैं, और बाद उनके सब अपने अपने अर्थ और स्वार्थ के अनुसार बिखर जाते हैं और नए नए झंडे खड़े कर लेते हैं। जब मौज होती है और दूसरे संत आते हैं, तब वो फिर उसी तरह सब जीवों को जमा कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैंने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया है। जब तक समर्थ पुरुष मौजूद हैं, वो अपनी ताकत से ऐसा कर सकते हैं। बाद उनके शेर बकरी को खाने दौड़ता है, मगर राधा स्वामी दयाल अपनी दया से बकरी की थोड़ी बहुत संभाल करते रहते हैं, वरना शेर तो बकरी को खा ही जाए।
श्रेष्ठ और भागवान तो वो हैं जिनके स्वार्थ और परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते चले जाते हैं। बाद उनके वो हैं जो कुछ स्वार्थ का सहारा लेकर परमार्थ कमा सकते हैं। तीसरे दर्जे में वो हैं जो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। उनको कुछ देकर भी दया से सत्संग में रखा जाता है और परमार्थ कराया जाता है। जो निपट स्वार्थी हैं वो तो संतों के सत्संग में फटकने भी नहीं पाते, और जो कभी फटक भी आवें तो ठहर नहीं सकते, फौरन भाग जाते हैं। वैसे तो जो उनके सामने आया जरूर उसकी सूरत जागने लगी होगी या जागने का वक्त आया होगा। उनसे नाता सूरत से ही हो सकता है, सूरत ही उनसे नाता जोड़ सकती है। मन और माया के नाते कायम नहीं रह सकते, टूट जाएंगे। सूरतवंत ही उनके सत्संग में आ सकता है और ठहर सकता है। सूरतवंत वो है जिसकी सूरत जागने लगी है। फिर दर्जे हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। सूरत के नाते का ही एतबार है और किसी का भरोसा नहीं है। अगर एक मौजज़ा या करामात दिखावें तो क्या मुश्किल है, ज़रा देर में लाखों की भीड़ लग सकती है, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं। उनकी एक चाह पूरी की जाएगी, बहुत खुश होंगे, सेवा करेंगे और भक्ति दिखावेंगे। फिर दूसरी बात पेश करेंगे। पहले एक ही बात कहते थे, अब 1000 बात कहेंगे, और उनमें से एक भी बात न मानी जाए तो नाराज़ होकर भाग जाएंगे। ऐसी प्रीत का कोई एतबार नहीं है, इसीलिए संत करामात नहीं दिखाते हैं। जिसकी सूरत उनके शब्द स्वरूप में लगी है या लगने लगी है, सिर्फ उसका एतबार और भरोसा है।